हेलो एवरीवन, अभी पी रही हूँ मैं करेले का जूस। दोपहर के बाद का टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं। लंच प्रिपेयर करना है अभी, और मैंने सोचा कि करेले का जूस पी लूँ, फिर लंच बनाऊँगी। फ्रेश है बट कड़वा है। माई एक्सपीरियंस। परसों भी मैंने करेले का जूस पिया था, कल नहीं हिम्मत की, बट आज सोचा फिर ट्राई करूँ। ढेर सारा करेला है, सब्जी पकाऊंगी, बहुत मेहनत लगेगी और हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी बहुत कम मिलेगी, क्योंकि भुनने पकाने में बहुत सारे चल जाएंगे। सो मैंने सोचा जूस के रूप में पीते हैं, कुछ तो फ़ायदा करेगा। सो मैं पी रही हूँ, देख सकते हैं। लिया मैंने। ये डांस क्लिप मेरे बेटी के स्कूल का है। उसके यहाँ दीपावली असेंबली हुई थी, जिसमें उसके क्लास के बच्चों को, उनकी टीचर को ही परफॉर्म करना था, ऑर्गेनाइज करना था इस असेंबली को। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, डांस हुआ, और लास्ट में सबसे खूबसूरत पल ये था कि लास्ट में वो हम पेरेंट्स के पास आकर और अपनी थाली में जो फूल थे वो हमारे ऊपर डाला, और वो क्षण हमें भाव विभोर कर दिया। हम सभी पेरेंट्स जो मदर्स थे, सबकी आंखों में आंसू थे खुशी के, और वो बहुत टचिंग था। और ये आप देख सकते हैं, दीपावली के 3 दिन पहले हमारे घर पे कलर लाइट का रिफ्लेक्शन था, और जो कि जिसके कलर चेंज हो रहे थे। तो ये डेकोरेशन हो गया था पहले ही, और किसे पता था कि ये दीपावली के दिन इसका यूज़ नहीं हो पाएगा। बट 2 दिन घर में रौनक रहेगी, तो वो हमने वीडियो क्लिप और कुछ पिक्चर्स लिया, जिसे मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी को। और कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ पर्पल कलर है। आज ब्रेकफास्ट में समोसा बना रही हूँ। छोटी दीपावली है, आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आलू का पेस्ट है मेरा, 4 समोसा इधर रेडी हैं। बाकी मटेरियल ये आटा, और ये तलने की जगह मैं इसे एयर फ्रायर में बना रही हूँ, देख सकते हैं। पहला वाला में बहुत अच्छे से शेप नहीं दिया मैंने, क्योंकि मोइन किया हुआ आटा कड़ा था। तो ये 4 मिनट के लिए 5 मिनट मैंने इसको प्रीहीट किया, और 4 मिनट में ये पकाया। देखते कैसा बना। कुछ समोसे मैं तल रही हूँ बच्चों के डिमांड पे। एयर फ्रायर वाला समोसा भी अच्छा है, बट ट्रेडिशनली समोसा तला हुआ ही समझ में आता है, और त्यौहार भी है, सबको सर्दी हुई है तो गरम गरम तले समोसे भी खाने को देती हूँ। हम दोनों खाएंगे मिलाकर। और बेसिकली एयर फ्रायर उनके लिए जो बहुत ज़्यादा परहेज़ करते हैं घी तेल से, और जिन चीज़ में बहुत घी तेल इस्तेमाल होता है उनमें हम एयर फ्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
बट अगर बच्चों का मन है तो उन्हें तला भी दिया जा सकता है। तो मैं शुद्ध देसी घी में समोसे को तल रही हूँ। इसका एक अलग फ्लेवर होगा और वो भी अच्छा था, टेस्टी है। सो फ्रेंड्स, मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ और बताती हूँ कि क्या हुआ हमारे घर जिसकी वजह से हमने त्यौहार नहीं मनाया। तो जैसा कि हर बार होता है, हमने दीपावली की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से की और घर में साफ़ सफाई हुई जितनी भी हो सकती थी, हमारी क्षमता थी हमने की, क्योंकि हमारी एक जो हेल्पर थी वो बीमार पड़ गई, वो नहीं आ रही थी। तो हम खुद से जो कर सकते थे कर रहे थे। और धनतेरस, छोटी दीपावली बहुत अच्छे से भी थी। और चूँकि पिछले साल भी हमने कोई त्यौहार नहीं मनाया था, हमारे घर में एक कैजुअलिटी हो गई थी। सो इस बार बच्चे भी बहुत मन से, खासकर मेरी बेटी बहुत वेट कर रही थी दीपावली का कि मैं ये करूँगी वो करूँगी। धनतेरस के दिन में वो पापा के साथ गई और डेकोरेटिव डे भी उसने लिए, बहुत सारी चीज़ें ली, अपनी चॉइस की, और मैंने भी कुछ शॉपिंग की। लेकिन एंड दीपावली की सुबह सुबह हमें एक मनहूस खबर मिली कि मेरी चाची सास जो है नहीं रही। वो साल भर से बीमार थी और आई थिंक 9 महीने से तो वो बेड पे थी। वो इस कंडीशन में थी कि फिर से वो खड़ी नहीं हो सकती थी। तो लंबे प्रयास के बाद उन्हें नहीं बचाया जा सका और सुबह उनकी डेथ हो गई। तो सुबह आँख खुलते ही ये खबर मिली हमें, फिर सब कुछ जहाँ का तहाँ ठप हो गया। दीपावली हमें नहीं मनानी थी, तो हम बस अपने जो भी चीज़ें होती हैं, रिचुअल होता है कि घर में गणेश हो जाए तो क्या करते हैं, तो वैसे ही सारी चीज़ें हमने फॉलो की। और 10 दिन तक, 13वीं आज है तो आज ब्रह्म भोज होगा, और 10 दिनों तक जो है जो भी चीज़ें बनाते हैं वो हमने किया। और 10वें दिन प्रॉपर बाल धुलना, नहाना, इवन खाने में सरसों का तेल, हल्दी, ये सब नहीं पड़ता था, ये सब भी यूज़ होने लगा। बट घर में तड़का छौंकना और डीप फ्राई करना, ये सारी चीज़ें प्रतिबंधित थी। नॉर्मल खाना बन रहा था हल्का फुल्का। और चाची जी आगरा में रहती थी। इलाज के दौरान वो लखनऊ भी आई, 2-3 महीने लखनऊ रही, और फिर वो लास्ट टाइम में फिर आगरा चली गई, उन्हें ले गए भैया। और उनके सबसे छोटे बेटे थे, उन्होंने उनकी बहुत सेवा की। दीदी क्या वो रही इलाज के दौरान, दीदी जी ने बहुत किया, सब ने बहुत किया। और उनकी बहुत इच्छा थी आगरा जाने की, तो लास्ट में वो आगरा ले गए। आगरा में भी वो आईसीयू में थी, 3 दिन रही और फिर उनकी डेथ हो गई। तो ज़िंदगी भर वो जहाँ रही और वहीं रहना चाहती थी, तो लास्ट में भी वो वहीं पहुँच गई और वहीं उन्होंने अंतिम सांसें ली। तो बाकी सब कुछ उनका क्रियाकर्म, दाह संस्कार सब कुछ वहीं हुआ आगरा में। और आज जो है 13वीं है, आज ब्रह्म भोज होगा। दोस्तों, पापा जी का चाची जी से बहुत लगाव था। जब वो शादी करके आई थी तो आई थिंक उनकी 16 या 17 ईयर्स एज रही होगी, और पापा जी 4th में पढ़ते थे। 8 साल के रहे होंगे वो, जैसा कि उनका कहना है। और उस वक्त जब वो शादी करके घर आई और खाना वाना बनाती थी, तो पापा जी उनके कंधे पे झूलते थे जब वो रोटी बनाती थी तो। और नोक झोंक उनके बीच खूब होती थी, उस टाइम तो होती रही होगी। चाची जी कहती थी कि बहुत परेशान करते थे मुझे। और बड़े होने पे बाद में भी मैंने देखा कि उन लोगों के बीच में बहुत नोक झोंक होती थी, एक दूसरे को मानते भी बहुत थे और एक अलग तरह का लगाव था। तो इसलिए भी पापा जी बहुत दुखी हैं और उन्हें अकेले छोड़ के मैं या मेरे हस्बैंड नहीं जा सकते। सो हम लोग यहीं हैं और यहीं से इस गम में शामिल हैं। चाचा जी की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग थी। घर में वो सबसे बड़ी थी, लेकिन सबसे स्मार्ट थी। कपड़ों में उनकी चॉइस, उनका फैशन, उनका मैचिंग करना, सब कुछ लाजवाब था। वो सबसे बड़ी थी और उम्र दराज थी घर में सबसे ज़्यादा। बट उन्होंने, मुझे लगता नहीं कि वो कभी स्वेटर फ्रिक्वेंटली पहनती हों। ओल्ड एज में आके तो पहनने लगी बहुत बाद में, नहीं तो वो उस ज़माने में वो मैचिंग कपड़े पहनती थी और बहुत सोबर रहती थी। बट कपड़ों की क्वालिटी, ज्वेलरी, सब कुछ उनका बहुत बेमिसाल था। और किसी को गिफ्ट भी देना होता तो बहुत शौक से खरीदती थी और बहुत शौक से देती थी। बहुत उनकी चॉइस बहुत अच्छी थी, कोई कंजूसी नहीं करती थी। और गरीबों को, खासकर रिक्शे वालों को, छोटे मोटे जो चीज़ें लेती थी वो, तो उन सब को वो दाम बढ़ा के देती थी। हमारे घर में ये लोग मजाक भी बनाते हैं कि चाची जी पैसे लुटाती थी, बट वो दिल की अच्छी थी, साफ़ थी, और उन्हें पता था कि हमें कहाँ ज़्यादा खर्च करना है और कहाँ कम खर्च करना है। तो ऐसे लोगों को, रिक्शे वालों को वो दुगना ही दाम देती थी, बोलती थी इतने से क्या होगा। और ये चीज़ें हमारे यहाँ चर्चा का विषय होता है कि वो खुले हाथ से खर्च करती थी। खाने पीने में, खाना पकाने में भी बहुत शौकीन थी और बहुत बढ़िया खाना बनाती थी। और घर की रख रखाव, साफ़ सफाई, कपड़ों के रख रखाव, चीज़ों के रख रखाव, सब कुछ वो बहुत अच्छे से करती थी। उनके हाथ का बना लड्डू जो है आज भी लोग याद करते हैं। लट्ठी का लड्डू, बेसन के लड्डू वो किस तरह से बनाती थी, मम्मी जी ने उनसे ही सीखा। तो ये सारी चीज़ें याद करना का विषय हमारे लिए। अब वो